प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, यानी आज रात को 1:12 पर सेनापति मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेगा। काफी दिन से चल रहा कालसर्प योग अब पूरे साल के लिए खत्म हो जाएगा और राहु मंगल का अंगारक दोष वो भी समाप्त हो जाएगा। एक बुरा वक्त जो चल रहा था वो समाप्ति की तरफ जा रहा है। 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति जो नीच अवस्था में थे उन्होंने भी राशि परिवर्तन कर लिया है, वो भी कुंभ राशि में आ गए। इसका मतलब जो भयावह स्थिति थी वो काफ़ी ठीक होने वाली है। कोरोना जैसी स्थितियां अब उसमें राहत मिलेगी, राहत की संभावना है। ये तो पहले भी हमने कहा था राहत मिलेगी और बीच में राहत आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सब लापरवाह हो गए थे, सब बिना मास्क के घूम रहे थे, सब अपने काम में बिजी थे, रूटीन में देश चल रहा था। चुनावों में रैलियां दबादब हो रही थी, जो जहां जा रहा था, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। अगर पहले अलर्ट हो गए होते तो कोरोना की आज ये भयावह स्थिति न होती। लेकिन ग्रह तो कभी ना कभी पलटा मार ही जाते हैं, तकलीफ तो होती है। अब ये तकलीफ मंगल राहु के कारण जो चल रही थी, अब मंगल मिथुन राशि में है, कालसर्प योग और अंगारक दोष से बाहर आ चुका है। बुरे बुरे ग्रह जो नीच के स्थिति में थे वो ठीक हो गए। अब यहां से आगे जो इसकी भयावह स्थिति है वो नहीं रहेगी। अगर इसकी कोई तीसरी स्टेज, जैसे कि मल्टी फंक्शनिंग कुछ सिस्टम्स होते हैं, ये मनुष्य मेड कोरोना जैसे वायरसों के, जैसे पुराने ज़माने में एक त्रिशूल चलता था, एक धनुष, बाण में से बाण निकलते थे। अगर चाइना ने इस वायरस के अंदर कुछ और ऐसी चीज़ नहीं डाली होगी कि 3 महीने बाद ये और विस्फोट करेगा, 4 महीने बाद और विस्फोट करेगा, क्योंकि ये हैंडमेड है, ये नेचर का नहीं है। नेचर की चीज़ तो ग्रहों के हिसाब से अनुरूप खत्म हो जाती है। लेकिन जहां पर आप जानबूझ के शरारत करते हो, षड्यंत्र करते हो, वहां पर उस चीज को समझना पड़ता है, उसको कंट्रोल पाना। अभी सब कुछ चाइना के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, वहां सब हट्टे घट्टे घूम रहे हैं, वहां कोई तनाव नहीं है, वो अपनी चीजें बनाने पे लगा हुआ है, अपना प्रोडक्शन में मस्त है। वो दूसरे देशों में त्राय त्राय हो रही है। तो ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो मित्रों, जो ग्रह गति जो आकाशीय मंडल के अंदर है वो ग्रह गति के अनुरूप अब समाप्त हो रहा है। बस 50 दिन का और अभी पीरियड है। मंगल मिथुन राशि से निकलेगा तो फिर इतना नुकसानदायक नहीं रहेगा। वैसे वो नीच का होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कर्क राशि में उसकी नीचता इतनी हानिकारक नहीं रहती। अभी धीरे धीरे सब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। बृहस्पति एक बार जब बकरी होगा और शनि के साथ आएगा, उस टाइम फिर इसका जो तीसरा स्ट्रेन है, जो तीसरा इसका जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं फिर तकलीफ में आएगा और उस तकलीफ में आने के कारण फिर परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए अब चिंता की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रहों की गति है ब्रह्मांड के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर बहुत पॉजिटिव स्थिति में जा रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन राशि के अंदर मंगल का जो अभी प्रवेश हो रहा है वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनको वो तकलीफ देने वाला है, उनको परेशान करने वाला है। क्योंकि 50 दिन रहेगा, 2 जून तक इसका भ्रमण रहने वाला है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और बुध के साथ इसकी दुश्मनी होती है, इनकी आपस में बनती नहीं है। तो जिन जिन राशियों के अंदर, जिन जिन लग्नों के अंदर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, वहाँ सावधान होना होगा। ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान कर लें, अगर डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा सजीरन होगा तो मिथुन लगन में कभी ना कराएं, ये ध्यान रख लें। क्योंकि मिथुन लगन के अंदर होगा तो लगन में ही मंगल बनेगा,
क्योंकि बहुत ही डेंजर योग बनेगा। अभी मान लो कर्क लगन आती है तो यहाँ पर भी मंगलिक योग बनेगा, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ सेफ्टी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मीन लगन के अंदर चौथे भाव में रहेगा, वहाँ पर भी बचाव करना है, तो मीन लगन में ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वृश्चिक लगन के अंदर अष्टम में रहेगा, वहाँ पर भी बचाव करना चाहिए। धनु लगन के अंदर रहेगा सप्तम में, तो यहाँ पर भी बचाव करना चाहिए। तो जहाँ पर 5 जगह पर इसका मूवमेंट रहेगा वहाँ थोड़ा बचाव करने की जरूरत है। अब मैं आपको उन 4 राशियों की जानकारी दूंगा जिन पर इसका थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शत्रु राशि में गया हुआ मंगल हर जगह तो धन नहीं देगा, हर जगह तो परेशानी नहीं करेगा, तिजोरियाँ तो नहीं भरेगा। कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो खराब करते हैं, इसलिए आपको बचाव करने की जरूरत है, या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको उन 4 राशियों की जानकारी देता हूँ, लेकिन आपसे छोटा सा एक ब्रेक, और वो ब्रेक भी इस तरह का है जिसमें आपको ये पता चल जाए कि हमारे विद्यालय में एडमिशन चालू हो चुके हैं। उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और ये नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। 9811444156 9811002025 9999896090 9820114429। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, हमारे विद्यालय में ज्योतिष व वास्तु सीखने के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसकी क्लासेस 15 मई से शुरू होंगी। क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन होंगी। अगर आप ज्योतिष व वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। सब्जेक्ट पंचांग अध्ययन। अब मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन और करूंगा, हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोट्स एंड बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब हम शुरुआत करते हैं उन 4 राशियों की जो हमें कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेंगी। उनसे थोड़ा सा 4 राशियों से सावधान रहना पड़ेगा। पहली राशि हमारे पास में मिथुन। मिथुन के अंदर ये राशि के अंदर विराजमान रहेगा तो वायलेंट नेचर बनाता है, यहाँ पर ये तकलीफ देता है, तो यहाँ तकलीफ से थोड़ा बचाव करने की जरूरत होगी। ये जो मंगलिक योग बनेगा ये बड़ा प्रबल होता है, बहुत घातक होता है, क्योंकि चोट एक्सीडेंट दुर्घटना देता है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ बहुत ही डबल हानिकारक है, क्योंकि ये अधिष्ठित है केतु के द्वारा, तो यहाँ थोड़ा सा बचाव करने की जरूरत होगी आपको। कर्क के अंदर कर्क राशि वालों को भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव का मंगल है, यहाँ पर भी ये परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि विवाह स्थान पर है और शनि ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भाव और स्वामी इन दोनों को ये अपनी दृष्टि से परेशान कर रहा है कहीं ना कहीं। और वृश्चिक वालों के लिए खुद के चोट एक्सीडेंट, क्योंकि अष्टम है, मृत्यु स्थान में, तुरंत चोट मारता है, तुरंत एक्सीडेंट पैदा कर देता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बचाव करना पड़ेगा। वृश्चिक वालों को भी इसकी पूजा पाठ करते रहें। और एक है मकर राशि। मकर राशि वालों के भी छठे भाव के अंदर इसका भ्रमण रहेगा। छठा भाव चोट एक्सीडेंट दुर्घटना का है, परेशानी का है, और ये केतु के द्वारा अधिष्ठित है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन 4 लग्नों वालों के लिए भी और इन 4 राशियों वालों के भी सावधानी की आवश्यकता होगी, जिससे कम आप इनसे बचाव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप बहुत लापरवाही में गाड़ी चलाते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, तो मंगल अपना काम कर देता है, तो यहाँ थोड़ी सी आपको बचाव की आवश्यकता है। मित्रों, मंगल का मंत्र है ओम भो भोमाय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये था मंगल का प्रभाव। काल सर्पयोग से मुक्ति मिल चुकी है, अंगारक दोष से मुक्ति मिल चुकी है। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। मुझे संपर्क करने के लिए या हमारी क्लास में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, उसमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए और संपर्क करने के लिए आप मेरा ये पता भी नोट कर सकते हैं। की विधि कुंडली मिलान, चिकित्सा ज्योतिष, फलित ज्योतिष व वास्तुशास्त्र। रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत हमारे नंबर पर संपर्क करें 9811444156 9811002025 9999896090
9820114429। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। हमारे विद्यालय में ज्योतिष व वास्तु सीखने के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसकी क्लासेस 15 मई से शुरू होंगी। क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन होंगी। अगर आप ज्योतिष व वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। सब्जेक्ट पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलाने की विधि, कुंडली मिलान, चिकित्सा ज्योतिष, फलित ज्योतिष व वास्तुशास्त्र। रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत हमारे नंबर पर संपर्क करें 9811444156, 9811002025, 9999896090, 9820114429।